ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? सॉरी, 2 दिन ट्रैवलिंग में थी, इसके लिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ, तो बैकग्राउंड में ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो बाबा से और आप लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि काशी विश्वनाथ ये सब दर्शन करने के लिए और थोड़ा मेरे घर में कुछ प्रोग्राम था, इसके लिए आई हूँ। तो आप लोगों सब के लिए मैं बाबा से प्रे करूँगी और जो भी मेरा अन्नदान या जो भी होगा आप लोगों को किया जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने आज की शुरुआत करने के लिए? कल के बारे में क्यों चिंता करते हो? चिंता करना बंद करो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे कल को पहले से ही तैयार करके रखा है। तुम्हें कल क्या करना है, कल की प्लानिंग तुम्हारे बाबा पे छोड़ दो। अपने जितना देना है, जितना शुरुआत करना है, आप बाबा पे छोड़ दो। बस तुम मेरे साथ अपने दिन की शुरुआत करो, बाकी का मैं देख लूँगा। हम तुम्हारे हाथ को थाम लेंगे, बस तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देकर रखना मेरे बच्चों। जीवन के सफ़र में मैं हर वक्त, हर पल और हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखना मेरे बच्चों, हमने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। हो सकता है इस रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, सामने तो आएंगी ना रुकावटें, क्योंकि मैं ऐसे नहीं किसी को पास करता हूँ। मेरे रास्ते पे चलने के लिए आपको बड़ी सी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। बहुत सारा आशीर्वाद मेरा तुम लोग के साथ है। तुम्हारे लिए मैंने बहुत सारा आशीर्वाद बना के रखा है। अपने आसपास मुझे ढूंढो, अपने आसपास खुशियाँ ढूंढो, जो हमने तुम्हारे लिए पहले से तैयार करके रखना है। ज़्यादा सोचो मत। तुम जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतना परेशानियों को हल करते जाओगे। तुम जितना ज़्यादा मुझ पर भरोसा करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, बाबा ने मेरे साथ ऐसे क्या कर दिया। तो चकित होगे, बाबा तुमको सरप्राइज़ देने के लिए तैयार है। हम तुम्हें इस दुनिया की सभी बुराइयों से बचा कर रखूँगा मेरे बच्चों। बस तुम अपना विश्वास जो है मेरे पास से डगमगाने मत देना, ठीक है? मेरा वादा है तुमसे कि मैं हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहूँगा। ओम साई राम। चलिए, बाबा का संदेश आप लोगों के लिए आज है कि फर्स्ट अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे बीमारियों से ग्रस्त हैं, किसी को शुगर, किसी को बीपी। मेरे बच्चों, क्या तुमने ये देखा है कि तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन में भी चेंजेस हैं? मेरे बच्चों, सुबह उठने की आदत डालो, मॉर्निंग वॉक करो। पता है, जब हम सुबह में जल्दी उठते हैं ना, तो हम फ्रेश रहते हैं। आपको पता है, सभी बीमारियों का जड़ जो है, हम अपने शरीर को ज़्यादा आराम देते हैं। आप देखो, मोबाइल होता है, ठीक है, आप उसको चार्जिंग पे लगा देते हो, है ना? तो क्या होता है कि 100% चार्ज होने के बाद भी जो है वो मोबाइल जो है, अगर चार्जिंग में छोड़ दोगे मोबाइल फट जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को ज़्यादा आराम देंगे तो शरीर फटेगा तो नहीं, बट बीमारियाँ उसमें जड़ पकड़ लेंगी। तो अपने शरीर को ज़्यादा आराम मत दो, उतना ही दो जितना उसको ज़रूरत है, ठीक है? व्यायाम करो, सुबह उठो। बाबा कहते हैं शरीर में 1 सप्ताह में या 1 वीक में 15 दिन में जो है आप शरीर की मालिश करो तेल से। उससे हमारे शरीर में जो भी अपना नस होता है वो बराबर हो जाता है। तो मेरे बच्चों, एक राजा था, पता है, उसको सर में दर्द रहता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे हकीम वैद्य को दिखाया, लेकिन उसका सर का दर्द नहीं जा रहा था। बहुत परेशान हो गया, सबसे पूछता था मैं क्या करूं, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो लोगों ने कहा कि एक पहाड़ पे एक संत है, वो सभी बीमारियों का इलाज करता है। राजा बोला कि ठीक है, मैं भी जाऊँगा वहाँ पे।
तो जो व्यक्ति उनको बताना आ रहा था वो बोला कि लेकिन एक शर्त रहती है उस संत की, जो भी मेरे पास आएगा वो चल के आएगा, कोई मोटर गाड़ी से आएगा या रथ से आएगा, हाथी घोड़े से आएगा, मैं उसको इलाज नहीं करूँगा। तो राजा ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी चल के जाऊँगा। और राजा जो है वो पहाड़ पे संत से मिलने के लिए चल के जाने लगा। पहाड़ पे पहुँचने से पहले ही राजा थे उनका आधा सर का दर्द चला गया। उसके बाद जब वहाँ पे गए, संत से मिले, उनका प्रणाम वगैरह किया, तो संत ने पूछा कि क्या तकलीफ़ है। बोले सर में दर्द रहता है और बहुत सारा दवा किया, लेकिन इलाज करने के बाद भी मुझे कुछ आराम नहीं हो रहा है। तो संत ने कहा कि राजा अभी कैसा है। तो बोले आधा दर्द जो है वो ख़त्म हो गया, मैं आपके पास चल के आया। तो संत ने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपका रहन सहन में गड़बड़ी है। आपने क्या किया है, अपने शरीर में गैस भर दिया है, और गैस तुम्हारे शरीर में भरने की वजह से कई बीमारियां होती हैं। तो अभी एक काम करना, यहाँ से वापस भी जब आप जाना ना तो चल के ही जाना। तो बोले ठीक है। और जो राजा है वो चल के जाने को रेडी हो गया। दूसरे 1 महीने के बाद वो राजा एकदम से अच्छा हो गया, आपको पता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा, निरोगी काया रहेगी, तो वहाँ पे स्वस्थ मन का विकास होगा। वहाँ पे स्वस्थ मन रहेगा तो हम पूजा पाठ भी अच्छे से कर लेंगे, भगवान में अच्छे से। और ये सब चीज़ें छोड़ दो कि कोई संत, कोई तांत्रिक, कोई भी हमारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है। इलाज कर सकता है तो सिर्फ खुद तुम अपने आप का इलाज कर सकते हो। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने खान पान पे ध्यान दो। सुबह आप उठोगे नहीं तो मॉर्निंग वॉक पे जाओगे कैसे। कई लोग कहते हैं कि अरे दीदी ऑफिस भी तो जाना होता है ना। अरे मैं भी ऑफिस जाती हूँ, आप भी जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, आधे घंटे टहलो ना, आधे घंटे पौना घंटा आप टहलो, बहुत आराम होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियाँ जो होने वाली है वो ख़त्म हो जाएगी। कई लोग का मैसेज आता है दीदी मैं शरीर से स्वस्थ नहीं हूँ, क्योंकि आपने अपने शरीर को उस तरह से बना के रखा है। या तो काम की झंझट में इतने तुम मशगूल हो जाते हो कि अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हो। तो शरीर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, बाबा पे भी ध्यान दो, सब कुछ अच्छा होगा। आज का संदेश बस इतना ही। कल फिर एक नए संदेश के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। और अगर आप लोगों को मेरा संदेश पसंद आए ना तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिले। ओके।